सबसे महत्वपूर्ण और अहम जो फैसला सरकार ने लिया है वो है किसानों के हित में। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। यानी कि कृषक उन्नति योजना का जो लाभ है किसानों को मिलेगा, यानी कि जो सामान्य किसान हैं उनके साथ साथ खरीफ की फसल लेने वाले और दलहन तिलहन की फसल लेने वाले सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भटकते हैं अपने पेंशन के लिए, तो सरकार ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन का निर्णय लिया है और कि चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि आने वाले सितंबर 2025 तक वो अभी बने रहेंगे। उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है और पहले चीफ सेक्रेटरी है जिन्हें एक्सटेंशन दिया गया है, ये भी आपको बता दें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आज छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कौन कौन से जरूरी निर्णय लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण और अहम जो फैसला सरकार ने लिया है वो है किसानों के हित में। आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं। उनमें से एक ऐसी योजना है जो खरीफ और दलहन तिलहन की फसल लेने वाले किसानों को नहीं मिलती थी। अब उस योजना का जो लाभ है यानी कि कृषक उन्नति योजना का जो लाभ है किसानों को मिलेगा, यानी कि जो सामान्य किसान हैं उनके साथ साथ खरीफ की फसल लेने वाले और दलहन तिलहन की फसल लेने वाले सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक जरूरी महत्वपूर्ण फैसला एक और था कैबिनेट की बैठक में, आज उस पर फैसला लिया गया जब केंद्र की ओर से मंजूरी मिली गई कि चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि आने वाले सितंबर 2025 तक वो अभी बने रहेंगे। उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है और पहले चीफ सेक्रेटरी है जिन्हें एक्सटेंशन दिया गया है, ये भी आपको बता दें कि आज तारीख है 30 जून और 30 जून को ही चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें आज ही के दिन एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी कि आज वो रिटायरमेंट नहीं होंगे और सितंबर 2025 तक वो चीफ सेक्रेटरी यानी कि कलेक्टरों के जितने भी कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबके बॉस वो बनकर रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में और क्या क्या महत्वपूर्ण फैसला हुआ ये भी आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट में कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए। आपको मालूम होगा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भटकते हैं अपने पेंशन के लिए, तो सरकार ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन का निर्णय लिया है और इसके प्रबंधन एवं विनिमय के लिए विधेयक भी लेकर आई है सरकार। 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है और जरूरी जो निर्णय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप आगे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से सुनेंगे वो किस तरह से ब्रीफ कर रहे हैं कैबिनेट की बैठक को। और एक और जरूरी मुद्दा था, जरूरी महत्वपूर्ण था कि मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक रिकॉर्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 5 वर्ष का न्यूनतम आहर्ता कारी सेवा के को जो है एक बार के लिए न्यूनतम आहारकारी 2 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि प्रमोशन के लिए जो है पहले 5 साल थी अब उसे 2 साल कर दिया गया है। ये भी जरूरी निर्णय था जिसके लिए फैसला लिया गया है। आगे आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने आज की कैबिनेट को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है और इस कैबिनेट की बैठक को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, अपना विचार कमेंट पर जरूर दें। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इकोसिस्टम तैयार होगा। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी, साथ ही को लॉजिस्टिक्स एवं निर्यात क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवन यापन में सहजता बढ़ेगी, अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उससे होने वाले व्यय में कमी आएगी। मीडिया के सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और कई महत्वपूर्ण आज के बैठक में लिए गए।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैसला एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम, मंडल, कंपनी, बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रीडेवलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेज 2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल है। मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयक, लिपिक / रिकॉर्ड कीपर की तृतीय श्रेणी कार्यपालिक उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 5 वर्ष की न्यूनतम अहर्कारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अहर्कारी सेवा 2 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। अधिकारी कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जिसके अंतर्गत भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि या कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश के उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को
निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।